सभी लोगों को नमस्कार। मैं पुनः आपके बीच में डॉक्टर हिमांशु यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम एक नए विषय पर आपसे हम चर्चा करेंगे। एक नए विषय पर आपसे हम बात करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो राजनीतिक विज्ञान की जो ये एक बौद्धिक श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला के क्योंकि हम अगले पड़ाव पर आना है। हमने बहुत सारे विषयों पर बात कर ली थी। हमने राज्य के लगभग पहलू पर बात कर ली थी, लेकिन अब एक नया पहलू जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू होता है आप लोगों के लिए, वह जो आता है वो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित आता है। देखिए, हमारा जो राजनीति विज्ञान या राजनीति सिद्धांत का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? वह राज्य है। राज्य में हम क्या क्या पढ़ते हैं कि राजनीति सिद्धांत क्या है, राजनीति क्या है, हम पढ़ते हैं राज्य क्या है, हम राज्य की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं कि राज्य के क्या क्या कार्य होंगे, हम फिर पढ़ते हैं राज्य के कौन कौन से तत्व होते हैं। एक सीक्वेंस हमारा बना हुआ है। इसी के सीक्वेंस से इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन कार्य करते हैं। तो इस अध्ययन कार्य की शाला में, इस अध्ययन कार्य के क्रम में हम सबसे पहले जो सिद्धांत को उठा रहे हैं वो सिद्धांत हमारा क्या है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत की एकाएक चर्चा की आवश्यकता क्यों पड़ गई? एक मन में विचार आता है ना कि एकाएक राज्य की उत्पत्ति की बात क्यों होने लगी। तो राज्य की उत्पत्ति की बात इसलिए हो रही है, क्यों? क्योंकि विद्वानों का जो मानना था, विद्वान कहते हैं कि पहले राज्य नहीं था। एक्चुअली है क्या कि देखिए, प्राणी जो है ना बहुत समझदार है और खाली दिमाग शैतान का। तो मनुष्य क्या था? अकेला था, उसके पास कोई इस तरह के कारण नहीं थे। तो ये हुआ कि यह पता किया जाए कि राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है। और जैसे यह प्रश्न उसके दिमाग में आया तो क्या हुआ, उसके अंदर फिर जिज्ञासा उत्पन्न। देखिए, जब प्रश्न उठता है तो एक जिज्ञासा उसके बाद उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि जब कुछ तथ्य आपको मिलते हैं फिर उसके बाद मिलना बंद हो जाते हैं। तो आपके मन में एक आता है कि जैसे अभी आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज आ रही हैं, मूवीज आती है, वेब सीरीज आती है, आप एक पार्ट देखते हैं, 2 पार्ट देखते हैं, 3 पार्ट देखते हैं, उसके बाद पार्ट क्या करता है? बंद कर देता है। फिर कहता है 299 का आप सब्सक्राइब करिए, उसके बाद क्या कहता है आप अगला चैनल देख पाएंगे या अगला एपिसोड आप देख पाएंगे। तो ये जो थियरी है वो थियरी यहाँ पे भी लागू होती है। मानव क्या था? मानव विवेकशील प्राणी था ही, खाली था। उसने क्या किया कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में बात करना शुरू कर दी कि यार ये बना कैसे, आया कहाँ से। जैसे ये कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में आया तो उन्होंने इतिहास को पढ़ना शुरू किया और कुछ जगहों तक तो इतिहास उनको मिला। इन कुछ जगहों के बाद क्या हुआ कि इतिहास के पन्नों पर वो अधूरा रह गया। तो ये हुआ कि अब क्या सिद्धांत बंद हो जाएगा? तो सिद्धांत बंद नहीं हुआ। जब कहीं कुछ लिखा नहीं मिल रहा है तो मैंने कहा ना, ये राजनीति सिद्धांत, राजनीति दर्शन के क्या है? ये दार्शनिक है। और दार्शनिक मैंने बताया था कि 4 पैर वाली कहानी मैंने आपको बताई थी, कहानी आपको याद होगी। इन्होंने क्या किया कि उसी राज्य के बारे में क्या हुआ, बहुत सारे सिद्धांतों का जन्म ले लिया, बहुत सारी सिद्धांतों की कल्पनाएं कर दी इन्होंने। जब इतिहास खत्म होता है तो वहां से क्या होता है, ऐतिहासिक आधार पर जब हम अध्ययन को खत्म कर चुके होते हैं तो उसके बाद शुरू होता है आपका दार्शनिक, काल्पनिक, आदर्शवादी। इस तरह की क्या करते हैं, आप बातें शुरू कर देते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट्स में अगर आप देखिए तो लोग कहते थे कि जो पहले का जो विद्वान थे, पुराने विद्वान थे, वो कहते राज्य नहीं था। क्यों? क्योंकि राज्य अगर होता तो राज्य जो किसका है, राज्य एक सभ्य समाज की क्या है, पहचान होती है। राज्य वहां पे होगा जहां सभ्य समाज होगा। क्या प्राचीन काल के लोग सभ्य समाज के नहीं थे? प्रश्न उठता कि प्राचीन काल के लोग क्या सभ्य समाज के नहीं थे? क्या उनमें अंदर सभ्यता नहीं थी? थी सभ्यता, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो उस तरह की सभ्यता नहीं थी। क्यों? क्योंकि सभ्य संख्याएं कम थी, खाना बदोश का जीवन यापन करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमेशा चलते रहते थे। जहां आवश्यकता होती थी वहां जंगलों पर मार के पशुओं को उसको भून के उसे खा लिया करते थे। तो क्या ये आपकी सभ्यता है? सभ्यता तो जहां पे आप स्टेब्लिश्ड होंगे, जहां पे आप बैठेंगे, जहां पे एक स्ट्रक्चर आप डेवलप करेंगे, वहां पे सभ्यता का निर्माण होगा ना। ये तो खाना बदोश जीवन यापन कर रहे थे, कबीलाई जीवन, कबीला वाला जीवन यापन कर रहे थे। तो क्या कहां से संभव है भाई? मुझे लगता कि ये संभव हो पाया। और सभ्य समाज इसलिए नहीं था कि वहां पर हमें यह नहीं था कि कौन, क्योंकि रिश्ते वहां पे कमजोर थे। रिश्तों की जो मर्यादा थी वो रिश्ते वहां पे नहीं थे। इसकी वजह से क्या कहते हैं, रिश्ते कमजोर होने के नाते हम ये भी नहीं डिफाइन कर पा रहे थे कि क्या ये सभ्य समाज है या नहीं है। और सभ्य समाज की देखिए वहां पे आवश्यकता क्यों नहीं थी, वो भी रीजन बताऊं मैं। ऐसा नहीं कि सारा दोष उन्हीं आदिवासियों कबीलियों का था, ऐसा भी नहीं है। दोष वहां पे मैं किसी को नहीं दूं, लेकिन सभ्य समाज के जो पैरामीटर्स होते हैं वो 3 होते हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि वो क्या होंगे, वो शांति व्यवस्था को बनाए रखना, वह सुरक्षा की व्यवस्था बनाए रखना और न्याय की व्यवस्था को बनाए रखना। ये जो सभ्य समाज बनेगा या जो व्यवस्थाएं बनेंगी वो किसके माध्यम से बनेगी, वो राज्य के माध्यम से बनेगी। तो इसलिए क्या कहते हैं कि कही जाती है कि उस समय जो राज्य था वह नहीं था। गिलक्राइस्ट महोदय आते हैं। गिलक्राइस्ट महोदय ने कह दिया कि जब तक आप राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में ऐतिहासिक सिद्धांतों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और जहां ऐतिहासिक सिद्धांत उसे खोज पाने में असफल हो जाते हैं तो वहां से हम क्या करते हैं, आदर्शवादी या कपोल कल्पनाओं का हम
सहारा लेना शुरू कर देते हैं। तो ये तो एक फ्रेमवर्क है। अब देखिए, अब जब हम किसी के बारे में, जब कोई दार्शनिक अपनी बात करेगा, कोई राजनीति शास्त्री अपनी बात करेगा, तो क्या हुआ, एक उसका सेट पैटर्न होगा, वो पैटर्न में चर्चा करेगा कि कैसे वो सिद्धांत आ रहा है। तो इसमें वो 6 तरह के सिद्धांतों की बात होती है। इसमें पहला, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, डिवाइन थ्योरी की बात होती है। दूसरा, हम बल सिद्धांत की बात कर देते हैं। तीसरा, हम परिवार के सिद्धांत की बात कर देते हैं। चौथा, हम क्या कहते हैं, इसमें बात करते हैं सामाजिक संबंधों के सिद्धांत की बात करते हैं। पांचवा, हम विकासवादी सिद्धांत की बात करते हैं। और छठवां, हम मार्क्सवादी सिद्धांत की बात करते हैं। तो यह जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कौन कौन से सिद्धांत का क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, और हमारे आईएएस और पीसीएस में या यूजीसी नेट में या ग्रेजुएशन लेवल पे, पीजी लेवल पे आप लोग क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। कंपटीशन के कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे लाइफ में हमें क्या शिक्षाएं दे रहा है, मैं पढ़ूंगा क्या क्या, अभी भी बता दूं मैं आपको। हम राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को पढ़ रहे होंगे, यह सिद्धांत कैसे आया, कहां से आया, क्या इसने कार्य किया, क्या सिद्धांत दिया, इसको मानने वाले कौन से लोग थे, इसके आलोचक कौन थे, इसके बाद इसकी आलोचनाएं क्या थी, और इसके बाद इसका महत्व क्या। देखिए, कोई भी सिद्धांत होता है उसका महत्व जरूर होता है, सिद्धांत को आप नकार नहीं सकते, क्योंकि सिद्धांत जो पहला सिद्धांत छोड़ के जब दूसरा सिद्धांत आता है, पहला वाला उसका, दूसरा वाला उसका आलोचना कर रहा होता है, लेकिन उसके जो मूल तत्व होते हैं, जो मूल उसकी खूबसूरती होती है, या मूल उसके जो पैरामीटर, जो उसके क्या कहते हैं कि तथ्य होते हैं, उन तथ्यों को क्या करता है, अडॉप्ट करता है और अपने सिद्धांत में क्या करता है, मर्ज करता है, और जो कमियां वहां रहती हैं उन कमियों को सुधार के अपना नया सिद्धांत को जन्म देता है। तो आइए हम सीधे, बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, सीधे हम ब्लैक बोर्ड पे आते हैं और आपसे डिस्कस करते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें कौन से विद्वान ने किस बातों पर चर्चा की है, और आपकी परीक्षा में कौन कौन से सवाल किस किस तरह से ये पूछे जाते हैं। तो सीधे हम आते हैं ब्लैक बोर्ड पे। आइए हम बहुत देर न करते हुए सीधे अपने विषय पर आते हैं, और हम चर्चा करेंगे कि राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों में आपको यहाँ बोर्ड पे 7 सिद्धांत आपको दिखाई पड़ रहे हैं। एक्चुअली कहीं कहीं पे 6 मिलते हैं और कहीं कहीं पे 5 सिद्धांत की चर्चा की जाती है। तो यहाँ पे जो हम राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों को पढ़े, हर सिद्धांत का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए, एक चीज आप ध्यान करिएगा कि मैं जिस सिद्धांत की बात करूंगा उसके कुछ उपनाम भी हैं, तो उपनाम को अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट आप जरूर रखिए, क्यों, क्योंकि सवाल वहां से कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे मैं पहला कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा यहाँ पे, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत हम पढ़ेंगे, इसका दूसरा नाम है राज्य की उत्पत्ति का धार्मिक सिद्धांत। नोट करते जाइएगा, जब धार्मिक सिद्धांत की आप बात करेंगे, रिलीजियस थ्योरी की बात करेंगे, यह बताएं कि राज्य की उत्पत्ति का कारण क्या है, राज्य की उत्पत्ति का जो श्रेय जाता है, राज्य की उत्पत्ति का जो मुख्य मार्ग है वो क्या है, ईश्वरी के द्वारा है, ईश्वर प्रदत्त है। राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है ये ईश्वरी सत्ता का सिद्धांत है। दूसरा जब हम पढ़ेंगे फोर्स थ्योरी, फोर्स थ्योरी को कहते हैं बल का सिद्धांत, युद्ध का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत। 3 नाम इसके दिए जाते हैं, बल का सिद्धांत, युद्ध का सिद्धांत और शक्ति का सिद्धांत। यह बताएगा कि राज्य की उत्पत्ति में इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी मैं विस्तृत रूप से हर एक टॉपिक को अलग अलग लूंगा, तो केवल अभी आप नाम से केवल परिचित हो जाइए कि हमारे विषय में पढ़ना क्या क्या है। तीसरा देखिए, हम पढ़ते हैं इसमें पैट्रियार्कल थ्योरी। पैट्रियार्कल थ्योरी को यहाँ पर जो हम कहते हैं ब्लड थ्योरी भी बोलते हैं, ब्लड थ्योरी बोलते हैं, या आप इसे एक नाम और दे सकते हैं, फैमिली थ्योरी। इसके देखिए कुछ जो यहाँ पे पैट्रियार्कल तो यहाँ पे नाम हो गया पितृसत्तात्मक समाज, और यहाँ पे इसका हो गया मातृसत्तात्मक समाज। लेकिन इन दोनों को मैंने कहा ना, कहीं कहीं पे 5 बताते हैं, कहीं कहीं पे 6 बताते हैं, तो वो जो बताने का रीजन है क्या, यहाँ पे एक को यहाँ पे क्या करते हैं, कम करते हैं। दोनों को मिला के अगर नाम कहा जाए तो सीधे आप कह सकते हैं परिवार का सिद्धांत, या आप इसका नाम दे सकते हैं रक्त का सिद्धांत। आपको मातृसत्तात्मक सत्ता को और पितृसत्तात्मक सत्ता को क्या करना है, जोड़ देना है। अगर इसी में अगर आप थोड़ा सा बैठ जाइए, अरस्तु की चर्चा अगर करिए, तो परिवार कैसे बनता है, परिवार कहता है स्त्री और पुरुष और साथ में उसके साथ दास होगा, तो क्या होगा, संपूर्ण परिवार का क्या होगा, संपूर्ण परिवार का क्या होगा, स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट होता है। यहां पे परिवार क्या कह रहे हैं, यहां परिवार केवल 2 लोगों से है, पहला पितृसत्तात्मक सत्ता, दूसरा मातृसत्तात्मक सत्ता। यहां पे हम पढ़ेंगे इनको अलग अलग। तीसरा जो हमारा मेजर थियरी होती है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, सामाजिक समझौते का सिद्धांत।
इसका एक नाम है सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, अनुबंध का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत या सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। इसके बाद पढ़ते हैं इलेक्ट्री थ्री। इसको इलेक्ट्री थ्री को बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं विकासवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, या इसको एक नाम और देते हैं वैज्ञानिक सिद्धांत। गौर करिएगा, नामों पे जरूर गौर करिएगा कि किस किस तरह के क्या क्या नाम है। अगर वो पूछ लेता राज्य की उत्पत्ति का वैज्ञानिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो आप सीधे यहां पे आएंगे। अगर वो पूछता राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत किसे माना जाता, तो आप यहां पे आएंगे। लास्ट में हम पढ़ेंगे मार्क्सिस्ट थ्योरी। मार्क्स ने जो अपने सिद्धांत दिए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे मार्क्सिस्ट थ्योरी में हम। देखिए ये हमारा एक स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा और इस स्ट्रक्चर के तहत हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। एक चीज और आप गौर करिएगा कि सवाल कहां से उठता है। जो लोग मेंस दे रहे हैं, जो मुख्य परीक्षा देंगे आईएएस और पीसीएस की, उनके लिए जो सवाल उठता है वो सवाल का जो सेगमेंट है वो सेगमेंट आपको मैं चर्चा करूंगा। गौर से देखिएगा, पहला और पांचवा और छठवां, फर्स्ट प्लस 5 प्लस 6, यह क्या कहते हैं आपके आईएएस और पीसीएस के लिए सबसे प्रमुख क्या कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका है। ग्रेजुएशन लेवल पे या पीजी लेवल पे भी अगर आप पढ़ रहे होंगे तो जो बेसिक थियरी जो आप पढ़ेंगे वो कहां से पढ़ेंगे, यहीं से पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन केंद्र का मुख्य विषय क्या है, राज्य, मैंने पहले आपको बताया है। यहां पर देखिए हम इस थियरी को, हम दो थियरी आप अगर चर्चा करेंगे, 2 + 3 + 4, इन थियरों को हम पॉलिटिकल साइंस में उतनी मान्यता नहीं देते हैं। क्यों? व्हाट इज द रीजन? जैसे आप इस बात की चर्चा करते हैं उसका रीजन ये है क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या है, ये समाजशास्त्र का विषय हो जाता है। ये क्या कहते हैं, समाजशास्त्र के बहुत करीब पहुंच जाता है, क्योंकि समाजशास्त्र में क्या कहते हैं, इनकी चर्चाएं बहुत वृहद रूप से की गई हैं। परिवार का विषय किसका है, समाजशास्त्र का है। परिवार है तो उसमें कलह होगा, इसमें युद्ध होंगे, विषय किसका है, परिवार और समाजशास्त्र का विषय है। तो हमारे राजनीति शास्त्र का विषय क्या है, हमारे राजनीति शास्त्र का विषय है कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, सामाजिक समझौतों का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत और लास्ट में कहते हैं मार्क्सवादी सिद्धांत। लेकिन मार्क्स को अभी हम नहीं पढ़ेंगे, हम केवल विकासवादी सिद्धांत तक। और सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या हो जाता है, विकासवादी सिद्धांत आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं चीजों में क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, चीजें क्या हो रही, बदल रही हैं और कुछ नया जुड़ रहा है। कहां पे जुड़ रहा है, यहां पे जुड़ रहा है। यहां जैसे नया जुड़ेगा तो ये कैसे हो जाएगा, ये सिद्धांत आपका वैज्ञानिक हो जाता है, यह सिद्धांत आपका वैज्ञानिक हो जाता है। तो एक चीज आप गौर करिएगा, यहां पे मैं जो बताना चाह रहा हूं, देखिए राज्य जो होते हैं, राज्य दो तरह के हैं। राज्य का जो स्वरूप है वो कैसा है, राज्य का दो स्वरूप होता है, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका जो सवाल होगा, आपके मन में जो प्रश्न उठेंगे वो यही उठने चाहिए। हम जैसे राज्य के बारे में प्राकृतिक की बात करते हैं और कृत्रिम की बात करते हैं। प्राकृतिक का मतलब है ईश्वर ने जिसको बनाया हो, ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक राज्य का मतलब है कि जो प्रकृति ने बनाया हो, प्रकृति से स्वतः जो निर्मित हुआ हो, वह राज्य कैसा है, ईश्वर ने बनाया। कृत्रिम राज्य जो होगा किसको बनाया होगा, मनुष्य ने बनाया होगा। बनी सी बात है, क्योंकि राज्य का हम निर्माण कर रहे हैं। यह जो ईश्वर ने जो राज्य को बनाया होगा वह कैसा होगा, यह असीमित होगा। असीमित क्यों, क्योंकि ईश्वर ने बनाया और ईश्वर की शक्तियों को क्या करते हैं, आप सीमित नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो कृत्रिम राज्य है, कृत्रिम राज्य का निर्माण किसने किया है, कृत्रिम राज्य का निर्माण मनुष्यों ने किया है। इसलिए क्या कहते हैं, यहां पे जो सत्ताएं होंगी कैसी होंगी, सीमित होंगी, सीमित होंगी। इसका जो उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य, इसकी जो उत्पत्ति क्या है, ईश्वर करेगा। इसकी उत्पत्ति कैसे होगी, मनुष्यों की आपसी सहमति, आपसी सहयोग के माध्यम से क्या करते हैं, इस राज्य की उत्पत्ति होगी। तो हम राज्य को क्या बताएंगे, इसकी उत्पत्ति तो सामाजिक समझौते के माध्यम से हो रही, लेकिन राज्य की उत्पत्ति का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन कराएगा, विकासवादी सिद्धांत। क्यों, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर से एकाएक नहीं हो गई। राज्य की जो उत्पत्ति हुई है, ईश्वरीय सत्ता को साथ में लेते हुए सामाजिक समझौते के माध्यम से, जब हम विवेकशीलता के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तब हमारा क्या होता है, राज्य की उत्पत्ति यहां पे बनती है। तो ये एक स्ट्रक्चर। एक सवाल और देखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राज्य की उत्पत्ति का उदारवादी सिद्धांत कौन सा है। उदारवाद की बात आ जाती है इसमें। तो उदारवाद की जब भी बात आएगी तो सामाजिक समझौतों में उदारवाद की बात आएगी।
ईश्वरी सत्ता में आपको नहीं दिखाई पड़े। क्यों? क्योंकि ईश्वरी सत्ता में मोनार्की है। ईश्वरी सत्ता में इसलिए दिखाई पड़े क्योंकि ईश्वरी सत्ता क्या है? असीमित है, निरंकुश है, वो राजा और पोप पे केवल टिकी हुई है। लेकिन वहां पे जब आप बात करेंगे क्या है, जब उदारवाद की बात करेंगे तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत और वैज्ञानिक या ऐतिहासिक जो सिद्धांतों की हम चर्चा करेंगे उसके माध्यम से क्या कहते हैं, हमारा जो ये बन के तैयार हो रहा है यह दोनों क्या हुआ? उदारवादी हो। प्रश्न अगर आ गया सपोज दैट कि उदारवादी सामाजिक, प्रश्न आपके सामने आता है कि राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन उदारवादी विचार है, कौन उदारवादी संविदा है, कौन उदारवादी तथ्य है, कौन उदारवादी सिद्धांत है। नंबर 1 सामाजिक समझौते का सिद्धांत, नंबर 2 वैज्ञानिकता का विकासवादी सिद्धांत, नंबर 3 उपर्युक्त में दोनों, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या होगा? तो आपका उत्तर यहां पर दोनों होगा। और अगर ऑप्शन में दोनों नहीं, अगर आपको अलग अलग दिया गया होता, पहला विकासवादी, दूसरा क्या कहते हैं मार्क्सवादी मान लीजिए, तीसरा सामाजिक समझौते का सिद्धांत और चौथा दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, तो यहां पर जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा? वो अगर आपके साथ सामाजिकता को, वैज्ञानिकता को और सामाजिक अनुबंध को एक साथ अगर जोड़ दिया तो आपका उत्तर दोनों जब होगा दोनों विकल्पों में आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर सबको चारों ऑप्शंस अगर आपके अलग अलग आ रहे हैं तो जिसमें क्या कहते हैं विकासवादी सिद्धांत जहां लिखा होगा उसी पे सीधे हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे और वही विकल्प आपका सही होगा। तो एक चीज आपके दिमाग में फैक्ट बन गया होगा, सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन है? दैवी सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत कौन है? दैवी सिद्धांत। सबसे अच्छा सिद्धांत कौन है? ये विकासवादी सिद्धांत। क्यों? क्योंकि इन सब के बाद आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहां से हम लोग शुरू करेंगे अपना कि राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत। तो आप लोग इसको समझिए। राज्य की उत्पत्ति के विकास की बात करेंगे कि राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत है, इस दैवी सिद्धांत का विकास एक्चुअली कैसे हुआ है, कि डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है। तो हम दो तरह के कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की किसी अगर बात करेंगे तो हम भारतीय संदर्भ में भी बात करेंगे और हम यूरोप के भी संदर्भ में बात करेंगे। देखिए, दो तरह के हमारे पास कॉन्सेप्ट होंगे। एक हम क्या कहते हैं बात करेंगे भारतीय संदर्भ में, दूसरा हम यूरोपीय संदर्भ में बात करेंगे। देखिए, भारतीय संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो गौर कीजिएगा आप लोग, भारतीय संदर्भ में जैसे हम चर्चा करते हैं इंडियन के पर्सपेक्टिव में चर्चा करेंगे तो हम कई सारी चीज़ें देखेंगे। इनमें हम वो चीज़ें देखेंगे कि जिनके माध्यम से लोगों ने राज्य की उत्पत्ति को हमारे भारतीय संदर्भ में किस तरह व्याख्यायित किया है। जैसे हम मनुस्मृति की इसमें चर्चा करेंगे, हम गीता की भी चर्चा इसमें करेंगे, हम मत्स्य पुराण की भी चर्चा करेंगे, इसमें हम कौटिल्य की चर्चा करेंगे, हम महाभारत की चर्चा करेंगे। ये क्या है? ये हमारे पैरामीटर्स होंगे किस पे? इन लोगों पे चर्चा करने के लिए। हम अगर एक मोटा अगर हम सबको एक साथ, देखिए आंसर राइटिंग जब आप लिख रहे हैं मैं उसके लिए बता रहा हूं सॉरी, अगर आप लोग इन चीज़ों को एक साथ लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? आप यहाँ पर हिंदुओं की आप बात करेंगे, आप यहूदियों की बात करेंगे, आप ईसाइयों की बात करेंगे, आप मुस्लिम्स की बात करेंगे। इनके माध्यम से अपनी सारी बातें आप कर सकते हैं। और इन्हीं सेगमेंट्स में आपको बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि पहले वाले सेगमेंट्स में मनुस्मृति में क्या ऐसी बातें कही जा रही थी, मनुस्मृति में क्या बात की जा रही थी। देखिए, मनुस्मृति में क्या हुआ, मनुस्मृति में लिखा गया है कि संसार की रक्षा के लिए ईश्वर को बनाया गया। बताया कि ईश्वर में जो बैलेंस होना चाहिए, ईश्वर में जो राज्य में जो शांति व्यवस्था होनी चाहिए, इसके लिए क्या किया है कि ईश्वर ने एक सत्ता को बना के क्या किया है, हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो हमारी आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि इसके जो कार्य हैं, इसके जो क्या कहते हैं आदेश हैं, इन आदेशों क्या करें, हम नियमतः पालन करें। देखिए, गीता की बात करते हैं। गीता में क्या लिखा गया? गीता के अगर आप अध्याय 10 में जाएंगे और श्लोक क्या कहते हैं, श्लोक 27, अगर आप इसको पढ़ रहे होंगे तो भगवान श्री कृष्ण उन्होंने इस बात की चर्चा की है। यादव जी भी वहां पे बोल गए और यादव जी कहते क्या है, यादव जी यहां पे कहते हैं मनुष्यों में मैं राजा हूं। कहते क्या? कहते हैं कि मनुष्यों में मैं राजा हूं। क्यों? क्योंकि उस समय क्या कहते हैं, जिस तरह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी और उसमें बताता है कि जो इतने सारे मनुष्य हैं उन मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, मैं हूं। तो वह अपने आप को राजा बताने की कोशिश करते हैं और अपने आप को राजा वह स्वतः सिद्ध करते हैं।
हम मत्स्य पुराण की अगर बात करते हैं तो मत्स्य पुराण में भी क्या कहते हैं, न्याय युक्त नीतियों से संबंधित राजा के निर्माण की बात की गई है कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है, राजा उसके अंतर्गत जो मत्स्य न्याय की जो नीतियों का जो है उसका कोई अगर उल्लंघन कर रहा है, उस उल्लंघन को रोकने के लिए, न्यायपूर्णता को सिद्ध करने के लिए किसकी उत्पत्ति हुई है, राज्य की उत्पत्ति हुई है। और राज्य की उत्पत्ति में कौन, राजा। क्लियर है। इसी में देखिए, अगर हम बात करेंगे महाभारत की चर्चा करेंगे तो महाभारत में क्या कहते हैं, महाभारत में कहता है शासन और शासित, कोई ऐसी जो ये व्यवस्था थी वो किससे संचालित होती थी, धर्म से संचालित होती थी। शासक और शासन, शासक और शासित किससे होते थे, ये किससे होते, धर्म के आधारित होते थे। धर्म के आधार पर क्या होते थे, ये लोग चलते थे। इसी में देखिए, ये कहते थे कि धर्म के आधार पर चलते थे। और जो पापों की जब उत्पत्ति हुई, पाप की उत्पत्ति कैसे होगी, पाप कहां से बढ़ेगा, जब सब धर्म के आधार पर चल रहा था तो पाप कहां से आया। पाप का जो एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। यह जो संपत्ति आई इसने क्या किया कि अव्यवस्था पैदा कर दी, लोगों में वैमनस्यता पैदा कर दी, ऊंचे और नीचे का भेद करा दिया। और जब यह भेद जब उत्पन्न हुआ तो क्या किया, तब सब लोगों ने एक आयोजन किया और सब लोगों ने क्या किया कि सब लोग एक साथ चलते हैं किसके पास, ब्रह्मा के पास चलते हैं। ब्रह्मा के पास चलते हैं और ब्रह्मा से पूछते हैं कि कोई हमें इसका उपाय बताइए, इस व्यवस्था को कैसे शांत किया जाए। मार काट की अवस्था बनी हुई है, एक दूसरे को लोग नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कौरव पांडवों में वहां पे युद्ध चल रहा है, ये क्या व्यवस्था है, कैसे चल पाएगी। धर्म के आधार पर जो व्यवस्थाएं थी वो बदलती जा रही हैं। धर्म के आधार की व्यवस्था को कैसे शांत किया जाए, क्योंकि यह पहले दोष नहीं था, दोष तो ये बाद में उत्पन्न हुआ ना, तो इस दोष को कैसे खत्म किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी बड़े चालाक, और जो समय नेताई कर रहे थे, जो लेके गए थे, वो मनु भाई साहब थे। तो मनु भाई, तो बनी सी बात है, आपने देखा होगा कभी जो लोग हड़तालों में जो सबसे आगे रहते हैं लाभ उन्हीं को मिल जाता है। तो मनु को क्या किया कि मनु को पहला राजा बना दिया, ईश्वर पे पहला राजा बना दिया कि ईश्वर का जो यहाँ पर जो राज्य का पहला जो राजा होगा कौन होगा, ईश्वर के द्वारा बनाया गया। ईश्वर का मतलब ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया, किसको दिया गया, मनु को दिया गया। और यह हो गया कि मनु क्या कहते हैं, इस व्यवस्था क्या करेगा, ठीक तरीके से रखेगा। हम अगर कौटिल्य की बात करें, अर्थशास्त्र की बात करें कौटिल्य की, कौटिल्य भी इससे अछूता नहीं रहा। कौटिल्य ने भी यहाँ तक कह दिया, कौटिल्य ने कहा है कि ये जो शासक है वो यम और इंद्र का क्या है, पर्याय है। यम और इंद्र के उसके अंदर क्या है, ताकत है। यम और इंद्र का क्या है, उसका प्रतिमूर्त है। उसने यहाँ तक उसको राजा को क्या किया, राजा को इतना मजबूत बना दिया और ये बताया कि राजा का अपमान करना निषेध है। अपमान करने तक को उसने निषेध कर दिया, किसने, कौटिल्य ने। इसी में क्या कहते हैं, अगर आप, ये तो हमारा भारतीय संदर्भ था, भारतीय संदर्भ में हम लोगों ने इनकी बात की है। अगर आप बात करें यहूदियों की, यहूदियों की जैसे आप बात करते हैं तो यहूदी क्या कहते हैं, देखिए यहूदियों की अगर आप चर्चा कर रहे हैं, देखिए यहूदियों का एक सबसे पवित्र जो ग्रंथ है, आपका नाम आपको पता होगा, ओल्ड टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट ये इनका है, इनका सबसे प्रमुख क्या कहते हैं, ग्रंथ माना जाता है और सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और इसी सारी चीज़ों में क्या है, सब कुछ इसी में लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए कैसे व्याख्यायित करते हैं। कहते हैं कि ये जो राजा है, यह जो राजा है वो क्या है, ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। ईश्वर ने अपनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अपनी शासन व्यवस्था को स्थायी करने के लिए इस राजा को इस पृथ्वी पर भेजा है। ये जन्नत के जो लोग हैं वो जन्नत के माध्यम से क्या कहते हैं, राजा यहां पे शासन करेगा। जब राजा को उसने बना दिया तो ये भी कहता है कि राजा का जो उत्तरदायित्व है, राजा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके लिए होगी, राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा इसके लिए, जन्नत पे जो बैठे लोग हैं उनके लिए होगी। क्यों, क्योंकि जब जिसने आपको बनाया है उसी के लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना आपकी। जिसने आपको बनाया है उसी के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन ईश्वर को क्या नाम है, राजा, ईश्वर ने राजा को बनाया है, इसलिए राजा जो किसी भी चीज़ की जवाबदेही होगी, राजा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वह किसके लिए होगी, वह केवल एकमात्र ईश्वर के लिए होगी, अल्लाह के लिए होगी। इसके अलावा वह किसी के प्रति क्या है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो राजा इसमें क्या करेगा, राजा मनमानी करेगा ना। तो यहाँ क्या कर, राजा यहाँ पे मनमानी कार्य प्रारंभ कर देता है। यह तो इसका एक कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे बाइबल में भी क्या कहते हैं,
दैवीय अधिकारियों की दैवीय क्या कहते हैं अधिकार की बात की गई है और कहा गया है कि ईश्वर या देवी देवताओं को इतना अधिकार है कि वे एक मजबूत और सबल राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। वह सिद्ध करते कहते हैं ये जो बनाया गया है वो ऐसे नहीं बना है, वह ईश्वर ने बना के भेजा है, अल्लाह ने बना के भेजा है और उसका केवल एकमात्र काम है शासन व्यवस्था, जो राजा जो वहां पे व्यवस्था है सबको शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्थाएं मिल सके। आप चर्चा करेंगे इंग्लैंड की, मैं आपको चर्चा कर देता हूं इसमें। अगर आप यहां पे बात कर रहे होंगे इंग्लैंड की, देखिए इंग्लैंड में भी क्या कहते हैं उस समय क्या नाम है यह व्यवस्था चल रही थी। इंग्लैंड में क्या था, इंग्लैंड में जो शासक वहां जेम्स था, वहां पे जेम्स शासक वहां पे हुआ करते थे। जेम्स के ने कहा कि राजा को संसार से नियंत्रित नहीं होना चाहिए। सॉरी, देखिए जेम्स ने क्या किया था, एक्चुअली एक विरोध पैदा किया था। जेम्स ने विरोध क्या पैदा किया था कि लोगों ने, देखिए इंग्लैंड में क्या था, उदारवाद चल रहा था, लोगों ने सीमित शासन व्यवस्था की मांग कर दी। लोगों ने कहा कि व्यवस्थाएं वहां पे जो लुई 14 जो उस समय क्या नाम है बहुत व्यापक भयावह स्थिति जो बनी हुई थी, उस भयावह स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने कहा कि एक मांग उठी उस समय कि जो राजा है वो क्या कहते हैं संविधान के द्वारा नियंत्रित होना चाहिए, संविधान से कहीं ना कहीं नियंत्रित होना चाहिए, एक व्यवस्था से नियंत्रित होना चाहिए। और जेम्स क्या कहते हैं, जेम्स प्रथम ने इसका क्या किया, घोर विरोध किया कि नहीं ये गलत है, राजा को किसी से नियंत्रित होने का अधिकार नहीं है, राजा कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि राजा को ईश्वर ने भेजा। तो राजा के विरोध को यहां पर किसी भी कोई भी व्यक्ति राजा का विरोध नहीं कर सकता है और राजा किसी संविधान से नहीं चलेगा। राजा किससे चलेगा? राजा केवल ईश्वर के द्वारा चलेगा, गॉड के द्वारा केवल चलेगा, बाकी कोई सत्ता से नहीं चला सकती। ध्यान रखिएगा। यह कौन कह रहा? तो जेम्स प्रथम कह रहा। और जेम्स प्रथम ने क्या किया कि इसी में अपनी 2 रचनाएं उसकी देखने को मिल जाती हैं, और जो 2 रचनाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। पहली रचना उसकी है BASI बेसिलिकॉन डोरन। दूसरी रचना इसकी है ट्रू लव ऑफ मोनार्की। यह जो 2 रचनाएं जब ये लिखता है, इन दोनों रचनाओं में क्या कहते हैं, वो यह सिद्ध कर देता है कि यह जो राजा है, राजा ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, ईश्वर ने उसे क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों की चर्चा किसमें करता है? इसमें कर देता है। इनका समर्थन देखिए, इसी बात को क्या कहते हैं, फ्रांसिस एक वैज्ञानिक हुए, फ्रांसिस एक राजनीतिक दार्शनिक हुए, इन्होंने बेकन महोदय ने भी क्या किया, इसका समर्थन कह दिया। कहते नहीं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, या जो लिख रहे हैं बिल्कुल सही है, इनके समर्थन में आ गए। इवन यहां तक कि आप अगर बात करेंगे, मैं एक नाम आपको और बताता हूं, ये पॉलिटिकल साइंस में बड़ा नाम पूछा जाता है और बहुत सवाल पूछी जाती है, किताब ये बहुत आती है, ध्यान रखिएगा। वो जो किताब है वो रॉबर्ट फिल्मर की किताब है। रॉबर्ट फिल्मर के बारे में हम बात करेंगे। रॉबर्ट फिल्मर ने किताब लिखी पैट्रियार्का। इस किताब में क्या कहते हैं, उन्होंने भी क्या कहते हैं, राज्य के क्या कहते हैं, ईश्वर का जो रूप माना है, दैवीय राज्य की जो उत्पत्ति का जो सिद्धांत माना है, उसको उन्होंने कह दिया बिल्कुल सही है। वो कहते हैं नहीं बिल्कुल जो राजा बनाया गया है वो ईश्वर ने भेजा है, वो कोई गलती नहीं करता, कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। ये कौन कह रहा है? ये रॉबर्ट फिल्मर कह रहे हैं। और फ्रांस के ही एक और विचारक थे जिनका नाम आता है बुजेट। इन्होंने भी राजा को ईश्वर का रूप मान लिया और ईश्वर के तहत इनको भी मान लिया कि नहीं यह ईश्वर की भांति करता है काम। इवन यहां तक कि कुछ स्टेटमेंट तक लोगों ने कह दिया जो ईश्वर है वो राजा का क्या है, प्रतिमूर्त है। राजा क्या है? राजा का प्रतिबिंब है। इस तरह के शब्दों को देखने के बाद यह मालूम पड़ता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, राज्य की उत्पत्ति के पीछे क्या क्या कारण है। ये मैंने आपको डेवलपमेंट की बात की है कि राज्य की जो उत्पत्ति के पीछे क्या क्या रीजन थे और राज्य कैसे बन के आया है, इस बात पे मैंने आपसे चर्चा की है। इसी क्रम में अगर हम चर्चा करेंगे, 3 सेगमेंट्स अभी हमारे और बचे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा विषय लंबा है लेकिन आपको मजा आएगी पढ़ने में। हम अब पढ़ेंगे कि इसके सिद्धांत फिर क्या है। यह तो हमने डेवलपमेंट पढ़ लिया, इसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत का मतलब किन किन बातों को कहना चाह रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। फिर इस सिद्धांत के बाद इसकी आलोचनाएं क्या है, आलोचनाएं क्या होंगी, और फिर इसके हम महत्व की चर्चा करेंगे कि इसका महत्व क्या है। तो आइए हम सिद्धांत पे आते हैं सीधे कि ये सिद्धांत पे क्या कार्य करता है, सिद्धांत पे कैसे काम करता है ये।
तो सिद्धांत के पीछे जो तर्क हैं उन तर्कों की भी हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। चलिए इसी के आगे हम समझते हैं। अब देखिए हमारा जो ये पार्ट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हम 3 सेगमेंट्स में इसको बांट के पढ़ेंगे। पहली हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे कि इसमें विशेष बातें क्या क्या थी, जिनके माध्यम से इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। हम इसके पतन के क्या क्या कारण थे, पतन के कारण क्या क्या थे जिनके कारण ये इसका विनाश हुआ, उसको हम देखेंगे। तीसरा हम इसकी पतन के साथ साथ इसकी हम आलोचनाएं भी यहाँ पे देख लेंगे कि क्या क्या इनकी आलोचनाएं थी, आलोचना भी इनकी हम यहाँ पे कर लेंगे। ये हमारे सेगमेंट्स बनेंगे। देखिए हम पतन के रीजंस को देखेंगे, हम आलोचना को देखेंगे और इसी में हम आगे देखेंगे कि इसका महत्व क्या क्या है। तब हमारा क्या होगा, ये सारा आंसर जो होगा ये पूरा होगा। देखिए पहली चीज़ तो ध्यान रख लीजिएगा, आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए और आपके यूजी और पीजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इससे शॉर्ट क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सिद्धांत को सही तरीके से आप यहीं पर समझ पाते हैं और यहाँ पे समझ पाते हैं। इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि क्यों ऐसा है, क्या रीज़न है, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, क्या क्या इनकी पतन के कारण क्या क्या थे, क्या इनकी आलोचना हुई, क्या वर्तमान समय में इसकी महत्व की हम चर्चा करेंगे। तो देखिए हम अगर विशेषताओं की बात करेंगे तो देखिए राजा जो है, जो राज की जो सत्ता है, राज की जो सत्ता है वो किससे है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त सत्ता है। ईश्वर के द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है। इसलिए जो भी निर्देशन हो रहा किसके निर्देशन में हो रहा, ईश्वर के निर्देशन में हो रहा है। इसलिए राजा जो है किससे सीधे निर्देशित है, सीधे वो ईश्वर से निर्देशित है। दूसरा देखिए ये वंशानुगत आधारित, ये वंशानुगत आधार पर चलने वाली क्या है, यह शासन व्यवस्था है। वंशानुगत आधार पर चलने वाली शासन व्यवस्था है। इसमें राजा का जो बेटा होगा वही क्या होगा, वही उसका उत्तराधिकारी होगा, वही उसका राजा होगा। क्यों, क्योंकि पहली बार जब ईश्वर ने राजा को भेजा था वो सारी शक्तियां उसको दी थी। जब उसके कुल में एक राजा अगर ईश्वर ने बना दिया है तो वह कुल के हिसाब से लगातार चलता रहेगा। क्यों, क्योंकि उस समय जो राजा लोग थे बहुत चालाक थे, पोप के माध्यम से व्याख्या करा देते थे और व्याख्या इस आधार पर कराते थे कि उनके पक्ष में रहे, बातें उनके पक्ष में चले। इसकी वजह से क्या कहते हैं, वह इन बातों को डिस्कस कर रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं, ये वंशानुगत व्यवस्था है, जो राजा का जो बेटा होगा वही क्या होगा, योग्य होगा, वही इसलिए राजा बने। क्यों, क्योंकि ईश्वर ने पहली ये सत्ता हमें प्रदान की है, इसलिए ये सत्ता लगातार हमारे पास बनी रहेगी। तीसरा देखिए क्या व्यवस्था थी, तीसरी व्यवस्था थी कि जब हमको ईश्वर ने राजा को बनाया है तो राजा और ईश्वर के बीच दोनों की क्या होगी, सीधे डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा। और देखिए 3 चीजें हैं, ये मान लीजिए ईश्वर है, ये आपका राजा है, ये आपका पोप है, यहां पे आपकी प्रजा है। लेकिन यहां पे देखिए खेल कितना अच्छा खेला लोगों ने, खेल ये खेला, इन्होंने कहा कि राजा जो पोप जो है, पोप राजा को कोई बात बताएगा और ये जो राजा है, राजा केवल क्या कहते हैं, ईश्वर के प्रति उत्तरदायित्व है, ईश्वर के प्रति उसकी जिम्मेदारी है। जवाबदेही किसके प्रति है, जवाबदेही उसकी केवल ईश्वर के प्रति है। क्यों, क्योंकि ईश्वर ने उसको भेजा है, ईश्वर ने उसको बनाया है, इसलिए ईश्वर के प्रति केवल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी उसके प्रति दूसरे की किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखिए चौथा पॉइंट जब आप देखेंगे, पोप महोदय इसमें क्या गेम खेलते हैं। पोप महोदय क्या करते हैं, पोप महोदय यह फैलाते हैं, सबको यह बताते हैं कि कानूनी जो अधिकारी है, कानूनी जो राजा है, उसका किसी को विरोध करने का अधिकार नहीं। कितना बढ़िया सेटअप इन्होंने बना रखा था दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य में, कि उन्होंने पोप और राजा और ईश्वर जिसको देख नहीं पाता, अलौकिक जो सत्ता थी, 2 लौकिक सत्ताएं और एक पारलौकिक सत्ता को मिला के सारी प्रजा को क्या कर रहे थे, ध्वस्त कर दे रहे थे। ये एक अपने हिसाब से पूरी व्यवस्था के उन्होंने क्या किया था, परिचालन कर लिया था। लेकिन कहा गया ना, बहुत लंबे समय तक किसी का शासन नहीं चलता है, बहुत लंबे समय तक आप गलत नीतियों पे चल के आप उद्देश्य नहीं प्राप्त कर सकते। कहीं ना कहीं उसके पीछे क्या होता है, कुछ तोड़ निकलता है, कोई ना कोई रास्ता निकलता है, कोई ना कोई ऐसा जब जन्म लेगा तो क्या होगा, व्यवस्थाएं आपकी गड़बड़ाना शुरू हो जाएंगी। देखिए पतन का सबसे बड़ा कारण क्या था, जो पतन का सबसे बड़ा पहला रीजन, देखिए आप पॉलिटिकल साइंस के हैं तो उसके हिसाब से आप सोचिए, जो पहला जो उसका रीजन होगा क्या होगा, सामाजिक संबंधों का जो उदय हो रहा है, उसकी वजह से क्या कहते हैं, यह व्यवस्था ध्वस्त होगी। क्यों, जब राजा सबको परेशान कर रहा है, हमको भी परेशान कर रहा है, आपको भी परेशान कर रहा है, तो जो परेशान जब होते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे के भाई बन जाते हैं, एक दूसरे के हितैषी बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपको भी वही समस्या है, उनको भी वही समस्या है। जब कभी आप जाते होंगे बैंक में, बैंक का सर्वर स्लो हो गया और 10 लोग पीछे लाइन में लगे हों
और एक व्यक्ति जब कहता है कि आपका सर्वर आप लोग काम नहीं करना चाहते, देखते पीछे कितनी भीड़ लोग उठ जाती है। क्यों? क्योंकि आप वहां पे चंद्रशेखर आजाद बन गए तो आपके पीछे सब तैयार खड़े हैं। तो यहां पर भी यही चल रहा था। यहां पर जब सामाजिक संबंधों का जब उदय होना शुरू हुआ तो व्यवस्था क्या हुई? कमजोर होना शुरू हो गई। इसी में देखिए दूसरा पॉइंट, चर्च और जो राजा था इन दोनों क्या कर दिया गया? पृथक करने की बात कर दी गई कि आप दोनों की जो व्यवस्थाएं क्या है, अलग अलग व्यवस्थाएं होंगी। अब जब सामाजिक समझौते का जब सिद्धांत बन गया तो जब राजा है तो राजा पोप के लिए वही काम करेगा जो प्रजा के लिए कर रहा है। अगर हमें परेशान कर रहे तो आप पोप को भी परेशान करिए। तो क्या हुआ? पोप और राजा के बीच क्या हुआ? दूरियां बन गई। और ये दूरियां जैसे बनी वैसे क्या हुआ? इनकी जो थी व्यवस्था, ये व्यवस्था क्या हुई? कमजोर पड़ने लग गई। तीसरा देखिए, पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से सोचिए, चीजें अपने आप निकल के आएंगी ये। अब देखिए, जब लोग सामाजिक समझौते के तहत लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जिसका मतलब क्या? लोकतांत्रिक व्यवस्था का जन्म हो रहा है। और जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का जन्म होगा तो वो क्या होगा? जनमानस के लिए बनके तैयार होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? जनमानस के लिए बनके जब तैयार होगा तो क्या करेगा? वो इस दैवीय राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को क्या करेगा? पूरी तरह से नकारने की कोशिश करेगा, नकारना शुरू कर देगा वो यहां तक की। क्यों? क्योंकि ये तीन फैक्टर्स आपके सामने थे कि जो उसके पतन के लिए बनके तैयार हो रहे थे। तो जब कभी लॉन्ग क्वेश्चन आप लिखेंगे तो इन चीजों का जिक्र आप जरूर करेंगे, उसके बाद आप आलोचना करेंगे कि आलोचनाएं किस तरीके से की जा सकती हैं। आलोचना देखिए, आलोचना में हम चर्चा करते हैं जो ये पहली बात तो अवैज्ञानिक है। सीधा अपने दिमाग में बैठा लीजिए आप, ये अवैज्ञानिक है, अनैतिहासिक है ये। क्यों? देखिए, वैज्ञानिकता की बात अगर आप करें, क्या आपने ईश्वर को देखा है? किसने बताया कि ईश्वर ने आपको भेजा है? दिखाइए कहां लिखा? कोई तर्क आपके पास नहीं है। इतिहास में भी कई प्रमाण नहीं मिलता कि कहीं लिखा हो कि नहीं ईश्वर ने बना के भेज दिया। हमने आपने केवल लिख दिया। कई पुरातत्व की खुदाइयों में इस तरह नहीं पाया गया। तो ये व्याख्या कौन कर रहा? व्याख्या यहां पे जो पोप भाई साहब बैठे थे, जो उनके मौसा लगते थे, मौसा सारी व्याख्या कर दे रहे थे, और जो कि गलत था। क्यों? क्योंकि राजा के साथ मिले हुए थे और मिल बांट के खाना था, तो अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे थे, अपने हिसाब से बताते चले यार। लेकिन कितने दिन चलता? ये रीजन था यहाँ पे। जब पोप और चर्च को जब अलग, पोप और राजा को जब अलग करने की बात आ गई, चर्च और राजा को जब अलग करने की बात आ गई, तब क्या हुआ? तब मौसा इनके भाग चले। दूसरा देखिए, इसमें दूसरा क्या कहते हैं? राजा इस तरह क्या होगा? राजा बिल्कुल निरंकुश हो जाएगा। राजा की जो निरंकुशता थी, जो पोप और राजा मिलकर जो निरंकुश शासन व्यवस्था जो चला रहे थे, प्रजा क्या? प्रजा त्राहिमाम में आ गई। और प्रजा एक साथ इकट्ठा हो क्या की? विद्रोह करने पर उतारू हो गई। एक साथ बैठ के बात करने पर शुरू हो गई। और जब एक साथ लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं तो क्या होता है? तब लोगों के मन में शंका, दुविधा पैदा होती है कि कुछ तो शासन व्यवस्था में बदलाव होने वाला है। और वही उसका एक रीजन था। क्यों? कि निरंकुश शासन व्यवस्था को खत्म करना था। तीसरा देखिए आप, अतार्किकता। अतार्किकता अतार्किकता इस कदर भरी हुई थी कि ईश्वर क्या? ईश्वर प्रेम, दया, साहस, इनका प्रतिरूप माना जाता है। अगर ईश्वर ने अगर राजा को भेजा है तो राजा के अंदर ये गुण क्यों नहीं है? सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। राजा के लिए गुण केवल अपने परिवार के लिए है? राजा का यह गुण केवल पोप और चर्च के लिए है? राजा का गुण केवल अपने सगे संबंधियों के लिए है? राजा का यह गुण प्रजा के लिए क्यों नहीं है? अगर ईश्वर ने बना के भेजा है तो ईश्वर ने इसका मतलब वहां से डिफरेंट किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, इनके अंदर इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, हटाने की बात थी। इसमें अगला पॉइंट अगर आप देखेंगे, रूढ़िवादिता इनके अंदर बहुत थी, कट्टरपंथता बहुत थी। एक ही व्यवस्था को हमेशा मानना था, एक ही राजा जो कह दिया वो सब सही है। राजा कभी गलत कहता ही नहीं है, क्योंकि उसको ईश्वर ने भेजा है। पोप ने बता दिया कि नहीं, बाइबल में ये लिखा गया है, पुराणों में ये लिखा गया है, वही सही है। क्यों? क्योंकि किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर पढ़ने का अधिकार नहीं था तो कैसे आप इस व्यवस्था को उचित मानेंगे? ये भी एक इसका आलोचना का कारण बना। एक आलोचना कारण और बनता, लोग कहते हैं कि राज्य की जो दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, ये एक्चुअली क्या है? ये एक स्वाभाविक संस्था के रूप में है। यह क्या है? एक स्वाभाविक संस्था के रूप में उत्पन्न हुई है। यह स्वाभाविक संस्था का मतलब है स्वभाव के अनुसार ऐसी संस्था को बन के ये उत्पन्न हुई है। ये कोई ऐसा कुछ नहीं था। तो इसलिए इसके आधार पर हम क्या करते हैं? इसकी आलोचना करते हैं। इसी क्रम में हम जो अगला पार्ट देखेंगे, वो हमारा अगला पार्ट क्या होगा कि हम देखेंगे इसका महत्व क्या है। क्या पॉलिटिकल साइंस में जो राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो केवल आलोचनाओं से कुल भरा पड़ा है। उसने कुछ नहीं दिया हमें। आपने कोई भी व्यवस्था आती है, कोई भी सिद्धांत आता है, कोई भी थियरी आती है, तो कुछ ना कुछ वो दे के जाती है। देखिए, आपके अंदर ए और बी, अगर ए के बाद बी अगर आ रहा है तो बी ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ए में चीजें ली होंगी।
ए में जो कमियां रही होंगी वही बी ने क्या हुई, सुधारी होंगी। ए जो क्या होगा, अपनी दूसरे को क्या बताएगा, कुछ मार्गदर्शन देगा। जैसे आपके बाबा लोग कहते हैं कि बेटा देखो तुम लोग पढ़ लो, क्योंकि हमारे समय में कोई गाइड करने वाला नहीं था, हमारे समय में कोई बताने वाला नहीं था। तो ये जो बातें उस समय हो रही थी, क्या आज उस समय के संदर्भ में नहीं सही हैं, उस समय के भी संदर्भ में सही हैं। ऐसा नहीं कि राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत ने आपको कुछ नहीं दिया या राजनीति विज्ञान को कुछ नहीं दिया, उसने भी राजनीति विज्ञान को एक नई और नया दिशा दी है। उन्होंने क्या दिशा दी है, देखिए। पहली चीज उन्होंने धर्म और राजनीति को क्या किया, अलग करने की बात शुरू कर दी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों को क्या कहते हैं, अलग करने की बात करी, दोनों के एक दूसरे से प्रभाव से मुक्त करने की बात कर रहे हैं। किसके, धर्म को और राजनीति को। दूसरा देखिए आप, दूसरा इसमें क्या कहता है कि आदिकाल में पहली बात जो संगठन थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, अभाव था, लोग इकट्ठा नहीं हो रहे थे। लेकिन जब सबके ऊपर जब ये समस्या पैदा हुई तो लोग क्या किए, इकट्ठा होना शुरू हुए, एकत्रित होना शुरू हुए। और एकत्रित होना जब शुरू हुए तो क्या हुआ, संगठन की भावना आ गई। और संगठन की भावना किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी राज्य के लिए बहुत ही क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो इस महत्वपूर्ण जो व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था कहाँ से आ रही है, उससे आ रही है। क्यों, क्योंकि वहां पे अगर निरंकुश शासन व्यवस्था ना होती तो ये संगठन होने का कोई भाव किसी के अंदर नहीं आता। इस भाव की उत्पत्ति का श्रेय अगर किसी को जाता तो किसको, राज्य की उत्पत्ति को, दैवी सिद्धांत को जाता। तीसरा देखिए, मनुष्यों में एक चीज सबसे बड़ी बात यह है कि राजा के प्रति सम्मान, वह सम्मान डर के कारण हो चाहे भय के कारण हो, उससे मतलब नहीं। लेकिन आप में क्या हुआ, राजा के प्रति सम्मान करने की एक इच्छा तो जागृत हुई आपकी। अब डर के ही आप उसका पालन कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर एक भाव तो है कम से कम। तो उस भाव की उत्पत्ति देखा जाए तो किसके अंतर्गत आई, इसके अंतर्गत आई। चौथा देखिए, इसने नैतिक आधार पर क्या हुआ, नैतिक आधार पर लोगों को जोड़ने का काम किया। नैतिकता के आधार पर लोगों को जोड़ने का काम किया। नैतिकता के आधार पर इसने क्या नाम, लोगों को एकजुटता का काम किया। तो इसलिए हम किसी भी तरीके से राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत को हम नकार नहीं सकते हैं। दैवी सिद्धांत ने आगे आने वाले सिद्धांतों का मार्ग प्रशस्त किया है, उनको एक नई दिशा दी है, नई सोच दी है, जिनके माध्यम से क्या कहते हैं, अगले जो राज्य की उत्पत्ति का जो विकास का जो क्रम है, उन क्रमों की हम लोग चर्चाएं करते हैं या चर्चाएं आगे करेंगे। वो हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उस महत्वपूर्ण की पहली जो रूपरेखा है वो प्रस्तुत हमारा जो थियरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट जो पढ़ रहे थे, यहाँ से हमको मिलती। तो मित्रों, मुझे लगता है कि आज हमने जिन बातों पे हमने चर्चा की है, ये एक पूरा सार है। ये पॉलिटिकल साइंस में आप इसको पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से पा पाएंगे। मुझे लगता है मित्रों, आप लोगों को आज ये जो मेरा लेक्चर था, जो मैंने राज्य की उत्पत्ति पे आपसे बात की है, या निश्चित रूप से आपको बहुत ही मार्गदर्शन आपका इसने किया होगा, बहुत ही अच्छा आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको जो भी समस्याएं होंगी, आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे आप मुझे भेज सकते हैं। ईमेल आईडी मेरी है centraluniversityau@gmail.com और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9621222324। आप इस पर मैसेज भी कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे में आपको इसका रिप्लाई मिलेगा। और आपको कुछ भी समस्या होती है आप इसमें मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगला जो मेरा वीडियो होगा, अगला जो मेरा लेक्चर होगा, वो मैं बात करूंगा राज्य की उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत, जिसको हम बलपूर्वक का सिद्धांत कहते हैं या रक्त का बलपूर्वक सिद्धांत की चर्चा करते हैं। उस फोर्स थियरी की हम बात करेंगे, वो युद्ध के सिद्धांत की बात करेंगे। और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, क्या आलोचनाएं हैं, क्या रीज़न है, क्या महत्व है। इन सारे विषयों पे हम फिर से आपसे चर्चा करेंगे। इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपसे बीच में डिस्कस किया है। लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट्स भी इसमें हैं। और कुछ भी किसी तरह की आपको समस्या होती तो आप मुझे मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिए उस पर आप कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।